हेलो डियर स्टूडेंट्स, हर घर पाठशाला की +1 बिजनेस स्टडी की क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे उस टॉपिक का नाम है ज्ञान प्रक्रिया बाहरीकरण, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, शॉर्ट में जिसे केपीओ कहते हैं। केपीओ, के मीन नॉलेज, पी प्रोसेस, ओ आउटसोर्सिंग। ज्ञान प्रक्रिया बाहरीकरण, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। केपीओ का अभिप्राय व्यवसाय को सफलतापूर्वक व न्यूनतम लागतों पर चलाने के लिए उच्च स्तरीय ज्ञान की जरूरत वाले कार्य संगठन के बाहर से कराने से, यानी हमने व्यवसाय को सफलतापूर्वक और कम से कम खर्चे पर चलाना है, लेकिन जो ज्ञान है वो हमने संगठन के बाहर से प्राप्त करना है। यह बीपीओ यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का ही एक उच्च स्तरीय कदम है, जहां एक और बीपीओ के अंतर्गत प्रक्रिया विशेषज्ञता, प्रोसेस एक्सपर्टाइज पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, वहीं दूसरी ओर केपीओ के अंतर्गत ज्ञान विशेषज्ञता, नॉलेज एक्सपर्टाइज पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। बीपीओ के अंतर्गत किसी समस्या के हल के लिए एक पूर्व निर्धारित मार्ग दिया जाता है, यानी पहले से डिसाइड होता है स्टेप्स कि कैसे हमने इस समस्या का समाधान करना है। लेकिन केपीयू के अंतर्गत अंतिम निर्णय तक पहुंचने का कोई पूर्व निर्धारित पहले से डिसाइडेड कोई रास्ता नहीं होता, बल्कि वह संबंधित व्यक्ति को स्वयं ही विकसित करना पड़ता है। बीपीओ क्षेत्र में जॉब प्राप्त करने के लिए ज्ञान, नॉलेज तथा तीव्र प्रवाह यानी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग बोलना आना जरूरी है। दूसरी ओर केपीओ क्षेत्र की कंपनियां विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज के साथ अंग्रेजी बोलना, मनोवृत्ति यानी एटीट्यूड व कार्य अनुभव, एक्सपीरियंस आदि पर विशेष ध्यान देती। आओ बच्चों, बात करते हैं कि केपीओ के अंतर्गत आने वाली जो सेवाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि इंग्लिश में इन इंग्लिश केपीओ क्या है। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, शॉर्ट में केपीओ मीन इंफॉर्मेशन रिलेटेड बिजनेस टास्क और नॉलेज बेस्ड प्रोसेस सच एज रिसर्च, एनालिसिस, कंसल्टेंसी और एनी अदर हाई लेवल टास्क आर आउटसोर्स्ड that done by worker of another company or allocated to the subsidiary of the same organization. These subsidiaries can be in different countries or geographical location. This is done in order to save resources and cost. KPO firm can take decisions of businesses on the behalf of parent company. KPO is nothing but the subset of business process outsourcing यानी BPO. Cost effectiveness, access to the best talent, focus, better utilization of resources are the advantage of knowledge process outsourcing KPO. Let us learn about KPO in greater deal. केपीओ के अंतर्गत आने वाली सेवाएं, सर्विसेज कवर्ड अंडर केपीओ। नंबर 1, शोध और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नंबर 2, संजीव चित्तर बर्ड डिजाइन
एनिमेशन एंड डिजाइन। थर्ड, औषधि निर्माण, फार्मास्यूटिकल्स। फोर्थ, चिकित्सा सेवाएं, मेडिकल सर्विसेज। कानूनी सेवाएं, लीगल सर्विसेज। व्यावसायिक एवं तकनीकी विश्लेषण, बिजनेस एंड टेक्निकल एनालिसिस। आंकड़ों का विश्लेषण, डाटा एनालिसिस। प्रशिक्षण एवं परामर्श, ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। नेटवर्क प्रबंध, नेटवर्क मैनेजमेंट। 10 एंड लास्ट, विपणन शोध, मार्केट रिसर्च। तो प्यारे बच्चों, ये वो सर्विसेज हैं, वो सेवाएं हैं जो केपीओ के अंतर्गत आती। बीपीओ के अंतर्गत आने वाली सेवाएं, सर्विसेज कवर्ड अंडर बीपीओ। नंबर 1, फैक्टरिंग सुविधा, फैक्टरिंग फैसिलिटी। नंबर 2, सौदागर बैंकिंग सेवाएं, मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज। थर्ड, विज्ञापन सेवाएं, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। नंबर 4, कुरियर सेवाएं, कुरियर सर्विसेज। नंबर 5, ग्राहक सहायता सेवाएं, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। बीमा पॉलिसी का विक्रय, सेलिंग एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। तकनीकी सहायता, टेक्निकल सपोर्ट। नंबर 8, यातायात सेवाएं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। भारतीय केपीओ क्षेत्र, इंडियन केपीओ सेक्टर। लेकिन मैं उससे पहले प्यारे बच्चों आपको ये बताऊं कि केपीओ की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। नीड ऑफ केपीओ। आज के प्रतियोगीवादी वातावरण में कंपनियां अधिक ध्यान उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर दे रही, कोर स्पेशलाइजेशन एरियाज पर वो अपना ध्यान जो केंद्रित कर रही हैं, जबकि अन्य सभी क्रियाओं को संगठन के बाहर से पूरा करवाया जाता है। यानी जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं वहां पर कंपनियां खुद काम कर रही हैं, और जो कम प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं वहां पर वो सेवाएं जो हैं बाहर से करवाई जाती हैं। कंपनियां यह महसूस कर रही हैं कि कम महत्वपूर्ण क्रियाएं, नॉन कोर एक्टिविटीज को संगठन के बाहर से पूरा करवाकर केवल लागत में कमी व कुशलता में वृद्धि ही नहीं होती, बल्कि पूरे व्यवसाय में सुधार होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि केपीओ की सहायता लेने पर कंपनी का सारा ध्यान व शक्ति मुख्य क्रिया की ओर संचालित हो जाती है। भारत में केपीओ क्षेत्र, इंडियन केपीओ सेक्टर। भारत में बीपीओ क्षेत्र की सफलता के बाद ही केपीओ क्षेत्र का उदय हुआ। भारत के बीपीओ क्षेत्र से विदेशी कंपनियों को भारी लाभ, बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हुए। उन्हीं से प्रोत्साहित होकर ये कंपनियां उच्च स्तरीय ज्ञान, हाई एंड नॉलेज की जरूरत वाली क्रियाओं के लिए भारत की ओर देखने लगी। लागतों में बचत, कॉस्ट सेविंग, कार्यात्मक कुशलता, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, उच्च कौशल प्राप्त मानव शक्ति की उपलब्धि, अवेलेबिलिटी ऑफ हाई स्किल्ड वर्कफोर्स, उच्च क्वालिटी, इम्प्रूव क्वालिटी आदि ऐसी उम्मीदें हैं जो कंपनी उच्च स्तरीय क्रियाओं को भारतीय केपीओ क्षेत्र को सौंपने पर पूरा करवाना उन्हें चाहती है। विदेशी कंपनी की इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारतीय केपीओ क्षेत्र बड़ी संख्या में पेशेवरों को जॉब देने की ओर अग्रसर है। यानी कंपनियां विदेशी हैं, लेकिन वो हेल्प किसकी ले रही हैं? भारतीय कंपनियों की, भारतीय केपीओ क्षेत्र की वो हेल्प ले रही। केपीओ की विशेषता, फीचर्स ऑफ केपीओ में
नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। प्यारे बच्चों, पहली विशेषता है कि यह बीपीओ का अगला कदम है। यह नंबर 2, यह ज्ञान विशेषज्ञता पर ध्यान केंद्रित करता है। नंबर 3 है, यह बीपीओ क्षेत्र की सफलता का परिणाम है। नंबर 4, बीपीओ की जगह के नहीं ले सकता। दोनों ही क्षेत्र प्रचलन में रहेंगे। ऐसा नहीं कि बीपीओ की जगह केपीओ ले लेगा, ऐसा नहीं है। बीपीओ अपनी जगह है, केपीओ अपनी जगह है, दोनों चलते रहेंगे। नंबर 5, यह क्षेत्र शिक्षित लोगों के लिए वैकल्पिक कैरियर उपलब्ध करवाता है। तो प्यारे बच्चों, ये थे आज के हमारे टॉपिक जिनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। फिर से मैं संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ कि आज हमने बात की ज्ञान प्रक्रिया बाहरीकरण, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग की। उसके बाद केपीओ के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की और बीपीओ के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की, और उसके बाद केपीओ की आवश्यकता क्यों महसूस हुई और भारतीय केपीओ क्षेत्र क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप बच्चों को ये टॉपिक आज का बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।